सभी को नमस्ते। स्वामी न्यूज़ की इस विशेष पेशकश प्रतिदिन का प्रथम लाइव योग व स्वास्थ्य, आप सभी दर्शकों का इसमें हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज जैसे कि शनिवार है, प्रत्येक सप्ताह हम कुछ विशेष खास लेकर आते हैं आप सभी दर्शकों को। यहाँ पर आज हम अजमेर के एक वरिष्ठ योग शिक्षक श्रीमान विश्वास जी पारिक हैं, उनके योग सत्र में आज लेकर जा रहे हैं और उन्हीं के योग सत्र में आज प्रारंभ करेंगे। मंत्र पाठ से प्रारंभ करते हुए अग्नेन यस्सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव सवितर्दुर्वयुनानि विद्वान् युयुध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आइए, तो आज हम बहुत ही विशेष सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज के इस योग में जो जनरल योगा प्रैक्टिस डेली की होनी चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक, सिर से लेकर पाँवों तक क्या क्या योग के अभ्यास हमें नियमित रूप से करने चाहिए, 45 मिनट के इस सत्र में हम जानेंगे। तो बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं हमारे योग शिक्षक श्रीमान विश्वास जी पारिक का। अब मैं मंच इन्हीं को संभालूंगा जिससे कि आप अच्छे ढंग से इनके सानिध्य में योग का अभ्यास करके सीख सकें। ओम, सभी को नमस्ते। योग से संपूर्ण स्वास्थ्य, इसी सत्र को आज हम लेंगे। तो इस सत्र में हम कोशिश करेंगे कि आप लोग रोज़ाना योगाभ्यास तो करते ही हैं, और जो लोग नहीं करते हैं, नए जुड़ रहे हैं, उन्हें योगाभ्यास अवश्य अपने दिनचर्या में करना चाहिए। तो उसके लिए सर्वप्रथम जो स्वस्थ हैं, जो बैठ सकते हैं नीचे, वे आसन में बैठ जाएं। अर्ध पद्मासन, पद्मासन या सुखासन में आप बैठ सकते हैं। तत्पश्चात मन ही मन उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए, जिनके असीम कृपा से हमें यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, उसी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हम स्थिति लेंगे। प्रार्थना स्थिति। सर्वप्रथम नमस्कार मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, पूरा शरीर ढीला, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। पूर्ण श्वास भीतर भरें। ओमकार का उच्चारण एक बार और फिर गायत्री महामंत्र एक साथ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण कीजिए। उत्पन्न ऊष्मा अपनी आँखों को प्रदान कीजिए। हथेलियों को कष्ट बनाते हुए आँखों पर लगाएं। चेहरे पर हथेलियाँ घुमाएं। कंधों से नीचे पूरे शरीर तक, पंजों तक और पीछे पीठ पर हथेलियाँ मिलाते हुए सामने लाएं। टिमटिमाते हुए आंखें खोलें, हथेलियों की ओर देखते हुए।
अब सर्वप्रथम हम वे अभ्यास करेंगे जो कि खड़े होकर किए जाने वाले हैं। जो लोग पूर्ण स्वस्थ है, खड़े होकर के सभी अभ्यास कर सकते हैं, तो वे लोग उन्हें करेंगे। जो खड़े होकर नहीं कर सकते, वे लोग बैठ करके, तख्त पर बैठ करके या कुर्सी पर बैठ करके भी इन अभ्यासों का अभ्यास कर सकते हैं। आइए सर्वप्रथम खड़े हो जाते हैं। सीधे खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास। अपने शरीर को ढीला छोड़ना है, पैरों की दोनों पंजों को मिलाकर रखें, कोशिश करें। कंधों को, गर्दन को ढीला रखें और हम इस तरह से चलेंगे कि ये अभ्यास हमें याद हो जाए। चलिए, सबसे पहले कंधों पर ध्यान रखते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं। चलेंगे 1 2 3, श्वास प्रश्वास सामान्य। 4, पूरा श्वास भरें, प्रश्वास छोड़ें। 5 6, पूरा ध्यान कंधों के चारों ओर। 7 8, लंबा श्वास भरें, पूरा भरें, धीरे धीरे छोड़ें। 10, आराम से रिलैक्स। अगला अभ्यास, दोनों पैरों की पंजों को खोल लीजिए। जितनी हमारी कंधों की चौड़ाई, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पंजों को खोल लें। दोनों हाथों को सामने रखते हुए पूर्ण श्वास भरते हुए कमर को ढीला छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। जिनको कमर में दर्द है, वे लोग इस अभ्यास को ना करें या उतना ही करें जितना आपसे हो सकता हो। एक चेहरा इसमें सामने की ओर रखें, वापस आ जाएं सांस खाली करते हुए, फिर श्वास भरते हुए जाएं। 2, गर्दन को पीछे नहीं लटकाएं, इस तरह से सामने। 3 4 5 6 7 8, घुटने सीधे। 9 10। अगला अभ्यास, हमारे फेफड़ों के लिए अभ्यास, हमारे कंधों के लिए अभ्यास। तो श्वास प्रश्वास का पूरा ध्यान हमें रखना है। दोनों मुट्ठियां हल्के से बंद करते हुए, कौहनी सीधी रखते हुए, दोनों हाथों को सामने से ऊपर की ओर लाते हुए चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी अभ्यास को चलेंगे विपरीत दिशा से, रिवर्स। 1 2, पूरा श्वास भरें, हाथ ऊपर, प्रश्वास खाली करते हाथ नीचे। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, पूरा ध्यान कंधों के चारों ओर। अगला अभ्यास, दोनों हथेलियां कंध पर रखते हुए चलेंगे आराम आराम से। एक कोहनी आएगी कान के पास, दूसरी कोहनी पीछे की ओर, दूसरे हाथ की। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। अगला अभ्यास, हथेलियां यहीं पर रखते हुए दोनों कोहनियों को सामने से उठाकर लाएंगे, श्वास भरते हुए बड़ा शून्य बनाएंगे। 1 2 3, कम से कम 5 बार करें, अधिकतम आप 10 बार इसको करें। 4 5 6 7, पूरा श्वास भरते हुए। 8 9 10।
पूरा ध्यान कंधों के चारों ओर। अब रिवर्स, उल्टा चलेंगे, विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से रिलैक्स, पूरा ध्यान कंधों के चारों ओर। तो कंधों के जोड़ के लिए अभ्यास कर रहे हैं हम। अभी जितने भी अभ्यास हमने किए कंधों से जो जोड़ है कंधों के, उनके लिए हमने अभ्यास किए। जिस जिस और इसको मूवमेंट हम कर सकते हैं उस और हमने इसको मूवमेंट किया। चलेंगे अगला अभ्यास। अब कंधों के बाद में हमारे जोड़ आ जाते हैं हमारे कोहनी के जोड़। तो उसके लिए अभ्यास करेंगे, दोनों हथेलियां यहाँ पर रखते हुए प्रश्वास को बाहर निकालते हुए, जैसे हम कपालभाति करते हैं उस तरह से दोनों हाथों को सामने की ओर लाएंगे। 5 6 7 8 9 10। रिलीज, आराम से रिलैक्स। इस तरह से यदि हम करते हैं, सीक्वेंस से हम चलेंगे, तो जो जो जॉइंट आता जाएगा उसको ध्यान में रखते हुए तो हमें आसानी से याद होते जाएंगे जॉइंट मूवमेंट। ठीक है। जिनको वात रोगों की समस्या रहती है, आर्थराइटिस है या जोड़ों में दर्द है, उनके लिए अत्यंत लाभदायक है ये। और जोड़ों में जकड़न हो जाती है, जाम हो जाते हैं, उनके लिए ये सूक्ष्म व्यायाम भी कहे जाते हैं। तो अत्यंत ही लाभदायक अभ्यास। अगला जोड़ हमारा कलाई का जोड़। तो दोनों मुट्ठियों को बंद कर लिया हमने और इस तरह से आसमान की तरफ मुट्ठी रखते हुए चलाएंगे। 2 3 4 5 6 7, कोहनी सीधी, 8 9 10। चेंज, नीचे की ओर मुट्ठियां जमीन की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। अब इसे गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा, कोहनी बिल्कुल सीधी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से अब दोनों हाथों को खोल लीजिए। ठीक है, इस तरह से खोल लिया। अब मुट्ठी बंद करेंगे, फिर मुट्ठी खोलेंगे, फिर मुट्ठी बंद करेंगे। तो क्या करना है इसमें, एक बार अंगूठे अंदर जाएंगे, मुट्ठी बंद होगी, फिर एक बार अंगूठे बाहर आएंगे, मुट्ठी बंद होगी। ये कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। तो इसको अब चलेंगे तेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20। दोनों हाथ पास में रखते हुए, पैरों में थोड़ा सा गैप रखते हुए झुकें, चलाएं तेज दोनों हाथों को एक साथ। तेज और तेज और तेज। धीरे से रुक जाएं, आंखें कोमलता से बंद। दोनों हाथों की हथेलियां शरीर से कुछ दूरी पर रहे, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। जो रक्त प्रवाह, रक्त संचार कंधों से हाथों की उंगलियों तक हो रहा है, उसे महसूस कीजिए। श्वास प्रश्वास सामान्य। ये अभ्यास हमने किए, कंधों से लेकर हाथों की उंगलियों तक अभ्यास हमने किए। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। दोनों पैरों को हमने खोल लिया, कंधों की जितनी चौड़ाई उससे थोड़ा ज़्यादा खोल लीजिए। अब जो साइड की मसल्स है उनके लिए अभ्यास है, हमारी कमर के लिए, पेट के लिए अभ्यास आएंगे सभी। तो चलेंगे, बाएं हाथ को धीरे धीरे से साइड से ऊपर उठाया, मुड़ते हुए पूरा सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लाए, पूरा श्वास भरा और प्रश्वास खाली करते धीरे धीरे से हम झुक जाएंगे दाईं ओर। बायां हाथ उठाया, दाईं ओर झुक गए। श्वास प्रश्वास सामान्य, जितना आराम से झुक सकते हैं झुकेंगे।
जहाँ खिंचाव तनाव कमर पर, वहाँ ध्यान। धीरे से वापस आए, श्वास भरते हुए ऊपर और प्रश्वास खाली करते हुए नीचे ले आए हाथ को। दूसरी ओर से चलेंगे, दाईं ओर से, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा श्वास भरा और प्रश्वास खाली करते हुए धीरे से झुक गए। वापस श्वास भरते हुए ऊपर, प्रश्वास खाली, हाथ नीचे। चलेंगे इसी को लगातार। 3, श्वास भरा, प्रश्वास खाली किया, वापस। 4, वापस। 5, धीरे से वापस। 6, इस प्रकार से हमने 6 बार अभी किया, इसे 10 बार तक भी हम अभ्यास को कर सकते हैं। तो पेट और कमर के लिए और जो साइड वाली हमारी मसल्स है यहाँ की, उनके लिए अत्यंत लाभदायक ये अभ्यास। अगला अभ्यास पेट और कमर के लिए ही है, ट्विस्टिंग भी इसे कहते हैं हम। दोनों हाथ सामने की ओर रखते हुए सीधे हाथ की इस तरह से घुमाते हुए पीछे की ओर घूमते जाएंगे, कमर को ढीला छोड़ते हुए। 1, पूरा घूमें, वापस आए, बाएं हाथ को घुमाएंगे। 2, 3, नज़र हाथ की बड़ी उंगली पर, जिस हाथ को हम घुमा रहे हैं उसकी बड़ी उंगली पर। 3, 4, 5, पैरों के पंजे, अंगूठे, एड़ी सामने ही, एड़ी नहीं उठे, इस बात का ध्यान रखें। 6, 7, 8, 9, 10, धीरे से वापस। दोनों पैर पास में ले आए। अगला अभ्यास कमर के लिए, पेट के लिए अभ्यास। अब ध्यान देंगे, जिनको कमर में दर्द हो वे लोग इस अभ्यास को जितना उनसे हो सके उतना ही करें, नहीं हो तो छोड़ देंगे आप। और जिनको दर्द रहता है वे पैरों के पंजों में थोड़ा फासला रख सकते हैं, गैप कर सकते हैं। जिनको दर्द नहीं है वे दोनों पैरों के पंजों को बिल्कुल सटाकर मिलाकर भी कर सकते हैं। दोनों हाथ कमर पर रखे हमने और श्वास भरते हुए आराम से कमर को आगे की ओर धकेल दिया, चेहरा सामने। 1, प्रश्वास खाली करते हुए सामने से 90 डिग्री तक झुकेंगे। 2, घुटने सीधे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज, साइड से चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज, कमर पर ही हाथ रखते हुए इसे धीरे धीरे से गोल घुमाएंगे। चलिए, 1, 2, 3। जो नए हैं साधक उनको थोड़ा सा गैप रखते हुए इस तरह से चलाने का कमर को अभ्यास करें। कोशिश करें लोअर बैक ही चले, केवल ऊपर का हिस्सा आपका नहीं घूमे। 5, 6, 7 और जो पैर मिलाकर कर सकते हैं वे लोग पैर मिला करके करें। 8,
9, 10। इसी को विपरीत दिशा से चलेंगे, रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से रिलैक्स। तो आप देख रहे हैं कमर और पेट के लिए हम सभी अभ्यास कर रहे हैं। ये पूरा शरीर ढीला रखते हुए आराम से, थोड़ा सा हम रुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अगला अभ्यास फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग। तो दोनों पैरों को हमने खोल लिया, जितनी कंधों की चौड़ाई उससे थोड़ा ज़्यादा। कमर दर्द जिनको रहता हो, गर्दन दर्द रहता हो, चक्कर जिनको आते हो, सर्वाइकल की, वर्टिगो की प्रॉब्लम जिनको हो, वे लोग इस अभ्यास को नहीं करें। इसी बात का ध्यान रखना है। बाकी लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। दोनों हाथों को अपने साइड से ऊपर उठाया, श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर और प्रश्वास खाली करते धीरे से नीचे। 1, वापस श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, पीछे की ओर झुक जाएं। 2, फिर श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, प्रश्वास खाली करते हुए हाथ नीचे। 3। अब इसको अपनी क्षमता अनुसार हमें करना है। कोई जल्दी भी चल सकता है, आराम आराम से भी आप करें। जो नए साधक हैं, जिनका अभ्यास है, वे लोग जल्दी भी कर सकते हैं। 5, 6, 7, एक रिदम के साथ। 8, 9, 10, 20, 30 आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। बस धीरे से। तो कमर और पेट के लिए अभ्यास। अगला अभ्यास इसी क्रम में, वापस दोनों हाथों को हमने ऊपर उठाया, प्रश्वास खाली करते हुए नीचे की ओर आ गए। अगला अभ्यास हम करेंगे टो टचिंग के लिए। तो यहाँ से हमने बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को छुआ और दाएं हाथ को ऊपर की ओर ले गए और दाईं हथेली को देखने का प्रयास, गर्दन को घुमाते हुए। दोनों घुटने सीधे, घुटने को नहीं मोड़ना, घुटने सीधे। 1, यहाँ से चलेंगे, दाएं हाथ की हथेली से बाएं पैर के अंगूठे को छुआ और घूमते हुए ऊपर। 2, आपसे जितना हो जाए, जो नए साधक है ध्यान रखें। 3, कोई कंपटीशन नहीं करना, किसी से कोई हमें प्रतिस्पर्धा नहीं रखनी अभी। 4, जितना हो जाए नए साधक से उतना ही करें। 5, 6, 7, 8, 9, जहां प्रेशर, जहां तनाव, वहां ध्यान। 10, कमर पर, पेट पर, वापस धीरे से, धीमा धीमा करें, आराम से आए, आराम से पोजीशन में जाएं। इस बात का ध्यान रखें, कोई जर्क नहीं आए, कोई खिंचाव नहीं आए, तनाव नहीं आए मांसपेशियों में, इसका ध्यान रखें। हम चलेंगे। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को वापस कमर पर लाते हुए कोशिश करेंगे अपने घुटने को अपने कंधे के पास लाना, खड़े खड़े, सीधा खड़े खड़े। ठीक है, तो इतना उठाना है आपको कि घुटना आपके कंधे को छू जाए, कोशिश करनी है। ठीक है, नए साधक जितना उठा सके उतना ही उठाएं। एकदम से जर्क आ जाती है, उसका ध्यान रखें, वो नहीं आए हमारे शरीर में, ध्यान रखेंगे। चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, झुक कर नहीं करना ऐसे। 6, 7, सीधे खड़े खड़े। 8, ईमानदारी से। 9, 10, चेंज। अब इसी को क्रॉस करना। क्रॉस कैसे करेंगे? अपने बाएं घुटने से दाएं पैर के दाएं कंधे को छूना और दाएं घुटने से बाएं कंधे को छूना। ठीक है, चलेंगे। ईमानदारी आपकी अपने साथ। चलिए। 1, 2, 3, 4, 5, सीधे खड़े रहते हो। 6, 7, 8, 9, 10, वापस। तो हमारे पेट की जो चर्बी होती है, हमारे कमर में जो तनाव रहता है, जकड़न रहती है, उन दोनों को दूर करने का कार्य करता है यह अभ्यास। ठीक है, चलेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे बैठक।
ये सुपर ब्रेन योग के अंतर्गत आती है। पहले लगाते थे, है ना, हम जब पढ़ते थे तो मास्टर जी लगवाते थे बैठक, नहीं तो हम जब व्यायाम करते थे बचपन में तब भी हम खूब बैठक लगाते थे, है ना, उठक बैठक। तो वापस उसी दौर में चलते हैं कि हाँ, हम स्वस्थ रहें, कैसे रहें, और हम जो है प्रेजेंट में रहें, वर्तमान में रहें, उसके लिए अत्यंत लाभदायक। दोनों हाथों को इस तरह से क्रॉस करते हुए दाएं हाथ से इस तरह से बाएं कान को पकड़ा और बाएं हाथ से दाएं कान को पकड़ा, दोनों पंजों में गैप, कितना कंधों की चौड़ाई है उतना। अब श्वास भरते हुए बिल्कुल सीधे बैठना, सामने देखते हुए। 1, धीरे से वापस आ गए। 2, आगे नहीं झुकना, आगे झुक करके नहीं करना, सीधे बिल्कुल सीधे सामने देखते हुए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से रिलैक्स। तो ये किया हमने बैठक का अभ्यास। खड़े खड़े अभ्यास कर रहे हैं हम अभी तक सभी अभ्यास खड़े खड़े। इसमें लगभग आपको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं जो हमने अभी तक अभ्यास किए खड़े खड़े। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, दोनों पैरों को खोलते हुए, पूरा शरीर ढीला। जो क्रिया हमने की उसकी प्रतिक्रिया को महसूस करें। तो ये थे हमारे खड़े होकर किए जाने वाले कुछ अभ्यास। अभी इसमें आसनों को हमने नहीं लिया है, अभी आसन अब लेते हैं। खड़े होकर किए जाने वाले कुल 3 आसन हम लेंगे। चलिए, पहला अभ्यास हम लेंगे वृक्षासन। दाएं पैर के पंजे को जमीन पर रखा, बाएं पैर के पंजे को उठाया और दाएं जंघा पर हमने टिका लिया। सीधा घुटना सीधा, दोनों हाथ साइड से उठाते हुए धीरे धीरे से ऊपर की ओर ले आए। कहानी सीधी। अब जो नए साधक हैं, इस अभ्यास को बना रहे हैं आप, वृक्षासन इसे कहते हैं। यह मन को स्थिर करता है, बैलेंसिंग पोस्चर है। शरीर के साथ साथ मन को भी स्थिर करने का कार्य करता है। तो आप क्या करेंगे कि नहीं बन रहा है, हिल रहे हैं आप, तो सामने एक पॉइंट पर देखिए, पूरा श्वास भरकर रोक कर रखिए। सामने एक पॉइंट पे देखना आपको। जब छोड़ना हो धीरे धीरे से दोनों हाथों को नीचे लाएं पहले और पैर को नीचे ले आएं। इस तरह से रिलैक्स, आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग। किसी भी आसन को बनाने के समय हमें अपना श्वास प्रश्वास कैसे रखना, बनाने के बाद हमें क्या रखना, उस पर अवश्य ध्यान दें हम। तो यहाँ से पैर को उठाया, श्वास भरते उठाया, पैर को टिका दिया, दाईं ओर से बना रहे हैं, दूसरी ओर से दोनों हाथों को ऊपर लाए। अभी श्वास प्रश्वास नॉर्मल, श्वास भरा, सामने देखें एक पॉइंट पे। जिनका अभ्यास है वे नॉर्मल ब्रीदिंग भी इसमें कर सकते हैं। जो नए साधक हैं, सामने एक पॉइंट पर देखते हुए श्वास को भर कर रोक लें। धीरे से वापस आएंगे। आराम से
रिलैक्स। वृक्षासन हमने किया, शरीर के साथ साथ मन को भी स्थिरता प्रदान करता है वृक्षासन। अगला अभ्यास इसी क्रम में हम बनाएंगे दलासन। दोनों पैरों पर हम खड़े हैं, जो बना सकते हैं, है ना, आराम से। दोनों घुटनों को हमने मोड़ लिया थोड़ा सा, और अपने दाएं पैर के पंजे को टिका कर रखें। बाएं पैर को सामने से उठाया, इस तरह से मोड़ लिया, दाएं पैर में लपेट दिया हमने इसको। ठीक है, अब धीरे से सीधा होने का प्रयास जितना हो सके, और दोनों हाथ सामने की ओर लाते हुए इस तरह से गरुड़ासन। श्वास प्रश्वास सामान्य। आलम, धीरे से छोड़ दीजिए। पहले हाथों को फ्री करें, पैर को खोलें, रिलैक्स, आराम से। गरुड़ासन यह भी स्थिर करता है हमारे मन को, शरीर को, और हमारी जंघाओं को बल प्रदान करता है गरुड़ासन। यहाँ से बाएं पैर को रखेंगे नीचे ज़मीन पर, और दाएं को लपेट देंगे सामने से, और हाथ को इस तरह से लपेटते हुए गरुड़ासन। श्वास प्रश्वास सामान्य। आलम, शुरू में आप आसनों का अभ्यास जब करें तो आसनों को 10 काउंट तक रोकने का प्रयास करें, फिर 20, फिर 30, इस तरह से आधा मिनट से 1 मिनट तक आप रोकने का अभ्यास करें किसी भी आसन की स्थिति को। अगला अभ्यास खड़े होकर किए जाने वाला ताड़ासन। ताड़ासन बच्चों में लंबाई बढ़ाने के लिए अत्यंत लाभदायक है, और जो बड़े लोग यदि करते हैं तो उनके पेट संबंधी जितनी भी समस्याएं होती है उनको दूर करने में लाभ मिलेगा। कमर का जिनको दर्द रहता है, स्टिफनेस रहती है, उसको भी दूर करने में लाभ मिलेगा। कैसे करना है? दोनों पंजों को मिलाकर भी रख सकते हैं। जिनको कमर में ज़्यादा तकलीफ हो वे थोड़ा सा गैप रख सकते हैं दोनों पंजों में, जितनी कंधे की चौड़ाई उतना, या उससे थोड़ा कम भी रख सकते हैं। दोनों पैरों के पंजों को हमने मिलाया और यहाँ से दोनों हाथों को धीरे धीरे से ऊपर उठाते हुए ऊपर की ओर लाए, हथेली आसमान की ओर करते हुए सांस भरते हुए हाथ ऊपर, और धीरे धीरे से दोनों पैरों के पंजों को ऊपर उठा लिया। एड़ी ऊपर उठ गई, पंजों के बल हम खड़े हो गए। ये ताड़ासन। वही ध्यान रखें, नए साधक यदि इसे कर रहे हैं तो सामने एक पॉइंट पर देखें। इस तरह से खिंचाव दें कि पेट पर भी खिंचाव महसूस हो। दोनों हथेलियां आसमान की ओर रखते हुए धीरे धीरे से वापस प्रश्वास खाली, हथेलियां नीचे की ओर, एड़ी नीचे, रिलैक्स, दोनों पंजों को खोलते, नॉर्मल ब्रीदिंग। तो ये किया हमने ताड़ासन। शरीर को स्थिरता, मन को स्थिरता प्रदान करता है, साथ ही साथ बच्चों में लंबाई बढ़ाने के लिए अत्यंत लाभदायक, और हमारे पूरे शरीर में जहाँ कोई जकड़न है, खिंचाव, तनाव, दर्द रहता है, उसको दूर करने में अत्यंत लाभदायक ताड़ासन। तो ये थे हमारे कुछ खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास, जिसमें आसन हमने किए, उससे पहले हमने सूक्ष्म व्यायाम किया। अब हम बैठते हैं। बैठकर किए जाने वाले अभ्यासों में हम जब करते हैं तो किस तरह से बैठकर किए जाने वाले जो अभ्यास है, यदि आप नीचे नहीं बैठ पाते हैं तो ऊपर तख्त पर या पलंग पर बैठ कर के भी आप इन अभ्यासों को कर सकते हैं।
तो कोशिश करें कि हम ज़मीन पर बैठने का प्रयास भी करें। जिन लोगों का ज़मीन पर बैठने का प्रयास नहीं है, अभ्यास नहीं है, वे लोग धीरे धीरे कोशिश करें और इस तरह से आप ये पद्मासन लगा करके भी इन अभ्यास को कर सकते हैं। आगे प्राणायाम करने हैं या और जो भी ध्यान की क्रियाएं करनी है उन्हें इन अभ्यासों में आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लेते हैं सर्वप्रथम बैठ कर किए जाने वाले कुछ अभ्यास। उसके अंतर्गत हम पैर के अंगूठों से लेकर के और कूल्हों के जोड़ तक के कुछ अभ्यास करेंगे। तो उसके लिए इस प्रकार से हम बैठ जाएं, दोनों पैरों को खोलते हुए। तो इनको आप पलंग पर, तख्त पर बैठकर आसानी से कर सकते हैं इन सभी अभ्यास को। बैठना सीधा है, कमर सीधी रहे, इस बात का ध्यान रखें। दोनों हाथ इस तरह से पास में रखते हुए, नज़र दोनों पैरों के अंगूठों पर, कमर सीधी, श्वास प्रश्वास सामान्य। अब दोनों पैर के अंगूठे उंगलियां हैं, इनको चलाएंगे। 1 जॉइंट मूवमेंट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। इसी तरह अगला जॉइंट आप गिनते जाएं, कौन कौन सा जॉइंट आ रहा है उस अभ्यास करते जाएं। 1 आगे, 1 पीछे, एंकल जॉइंट, 2 3 4। तो इस प्रकार आप सीक्वेंस से करेंगे तो आपको याद होता जाएगा। 6 7 8 9 10। पूरा घुमाएं जॉइंट को, है ना। अब इसी को गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6, बड़ा शून्य, 7 8 9 10। रिवर्स चलिए, उल्टा। 1 2। यह दौर ऐसा आया कि इसमें हम सभी लगभग जो नहीं कर रहे थे वे लोग भी इससे, योगाभ्यास से जुड़ गए, और जुड़ना भी चाहिए। योग से ही पूर्ण स्वास्थ्य हम प्राप्त कर सकते हैं। क्यों करना, किस लिए करना कि भी हम तो करते ही नहीं हैं, ऐसा है, कई लोग बोलते। ठीक है, अब देखिए एंकल जॉइंट तक हमने अभ्यास किया। अगला जोड़ है हमारा घुटना। तो घुटने की जो साइड वाली मसल्स है उनके लिए अभ्यास है। ये दर्द रहता है, घुटनों में स्वेलिंग रहती है ना, अकड़न रहती है, उसके लिए अभ्यास। इसको क्या करना, अपने सीधे पैर को इस तरह से मोड़ लिया। ठीक है, हाथ इस तरह टिकाए हुए हैं, और अब इस पैर की एड़ी को हमने बाएं पैर की घुटने के पास में टिकाया है, बिल्कुल पास में। अब यहाँ से इसको उठाएंगे और इस तरह से इस घुटने के दूसरी ओर, बाहर की ओर रख दिया, फिर वापस ले आए। तो बस यही अभ्यास करना है, यही अभ्यास है। धीरे धीरे करें इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, ये बिल्कुल आराम से। 9 10। तो आप देखेंगे इस साइड वाली मसल पे प्रेशर आएगा। केवल इसी को चलाना है, हिप जॉइंट को नहीं चलाना इसके साथ। अब बाएं पैर को मोड़ लीजिए और बाएं पैर से करेंगे। 1 2, ये जॉइंट नहीं चले आपका। 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से रिलैक्स। तो ये घुटनों के लिए अभ्यास हम कर रहे हैं। अब इसी में घुटनों की जो गोल हड्डी है, पटेला बोन जिसे हम कहते हैं, उसके लिए अभ्यास है। इसको क्या करना, इस तरह से क्लिक करना, बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए क्लिक करना। जिनके घुटनों में दर्द स्वेलिंग रहती है उनके लिए अत्यंत लाभदायक है ये अभ्यास। धीरे धीरे इसको चलाने का अभ्यास करें कि ये घुटने की जो गोल हड्डी है हमारी, ये क्लिक करें, हम चल जाए। ये इस तरह से इसको चलाने का प्रयास करें आप लोग कि ये हिलनी चाहिए, यहाँ से ये चलनी चाहिए। ये चलेगी तो आपके घुटनों में कभी भी दर्द नहीं होगा, तनाव नहीं रहेगा, अकड़न स्वेलिंग जो है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो इसको चलाने का प्रयास करेंगे आप। चलाएंगे इसको इस तरह से क्लिक करते हुए, ये चलती है इस तरह से, क्लिक करना है इसको। और जिनकी बिल्कुल जाम है, नहीं चलती है, तो इसको धीरे धीरे इस तरह से पकड़ करके चलाने का अभ्यास करें आप लोग, फिर ये चलने लग जाएगी। तो इसे 20 30 40 50 बार जितना हो सके आप चलाएं। इस तरह से। फिर इसी का दूसरा अभ्यास, उसके अंतर्गत आपको क्या करना कि घुटने की इस गोल हड्डी को हमने ऊपर से चलाया। अब
इसको चला सकते हैं आप, दिन में कभी भी चला सकते हैं। इस अभ्यास को आप कभी भी कर सकते हैं, खाना खाया नहीं खाया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस अभ्यास में, तो आप लोग कर सकते हैं, समय निकालना पड़ेगा। ये अभ्यास हमने किया, पटेला को चलाया हमने। अब नीचे वाली जो मसल्स है इनसे हमें ज़मीन को दबाना है, पूरा श्वास भर करके ज़मीन को प्रेस करना, दबाना। सामने से एड़ियाँ उठ सकती है, देखते हैं आप, एड़ी उठ सकती है, उठने दें इसको। 10 से 20 तक काउंट करें, रोकें, फिर छोड़ दें ढीला, फिर श्वास भरें, फिर उठाएं। लगातार करें इसको, 1 2 3। बस श्वास भरकर घुटनों से हम जमीन को यहाँ से दबा रहे हैं। नीचे आप कुशन रख सकते हैं, किसी की ज़्यादा गैप है तो नैपकिन को फोल्ड करके लगा सकते हैं आप घुटनों के नीचे। इससे दबाना है, घुटनों से यहाँ से इस जगह को दबाना है आपको। तो मसल्स में आपके यहाँ पर आप महसूस करेंगे रक्त का प्रवाह, ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसे कर सकते हैं 20 30 40 50 बार इसको किया। फिर दोनों हथेलियों से इस तरह से कफ्स बनाएं और घुटनों की जो गोल हड्डी पटेला, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, मसाज करना। 3 4 5 6 7 8 9 10, रिवर्स उल्टा। तो 3 4 5 6 7 8 9 10। चला लीजिए थोड़ा सा घुटनों को, इस तरह से चला लीजिए। तो हम नीचे से चलना हमने शुरू किया, पैर के अंगूठे उंगलियों का, टो का अभ्यास किया, फिर एंकल जॉइंट, फिर हम घुटनों के जोड़ तक आ गए। अब अगला जोड़ है हमारा हिप जॉइंट। इसके लिए अभ्यास करेंगे। तो क्या करना, जो लोग मोड़ सकते हैं, जो लोग नहीं मोड़ सकते वे लोग नहीं करना इसको, जो घुटने नहीं मोड़ सकते हैं, जिनके घुटनों में ज़्यादा दर्द है, जो मोड़ सकते हैं। और पैर को, पंजे को यहाँ रख सकते हैं राइट थाई पर, यहाँ पर हमने रख दिया, सीधे पैर की जंघा पर यहाँ पर रख सकते हैं इस पंजे को मोड़ करके। एक हाथ हमारा बायां हाथ बाएं घुटने को हमने पकड़ा, दाएं हाथ से दाएं बाएं पैर के पंजे को हमने पकड़ा। अब यहाँ से करेंगे हम हाफ बटरफ्लाई से हम कह सकते हैं, इस तरह से चलाएंगे। 1 पूरा इस घुटने को कंधे के पास तक लाए और नीचे ज़मीन से छूना। 3 4 5 6 7, पूरी ईमानदारी से करें। 8 9 10, रिलैक्स, आराम से दूसरे पैर को ले आइए, दाएं पैर को मोड़ करके। आपसे यहाँ नहीं रखा जाता है तो आप इसे ज़मीन पर रख कर भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और जो ऊपर रख सकते हैं वे ऊपर रख लें, इस तरह से पैर को पकड़ा, यहाँ से चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो योगाभ्यास क्यों करना, जिस तरह से हम सभी आज मोबाइल का प्रयोग करते हैं सभी लोग करते हैं, तो उस मोबाइल को हम क्या करते हैं, जब वो उसकी बैटरी ख़त्म होने लगती है तो हम उसको चार्ज करते हैं। तो हम खुद को भी चार्ज करें। 1 घंटा यदि हमने सुबह सुबह अपने आप को चार्ज कर लिया तो हम जो बाकी के 23 घंटे हैं हमारे पूरा दिन के, और जब रात को सोते हैं तब तक, तो वो 23 घंटे हमारे बहुत अच्छे से व्यतीत होंगे, हम फुल चार्ज रहेंगे, है ना। लोग कहते हैं साहब हम तो सो जाते हैं, सो करके हम चार्ज हो जाते। सो करके तो आप चार्ज नहीं होते, सो करके आप साइलेंट मोड पर चले जाते हैं, है ना। उस समय तो हीलिंग अपने आप होती है आपकी। अब ये अगला अभ्यास, गोद में जैसे बच्चा को उठा करके, ये उसका सिर और ये उसके पैर, इसको जो लोग इस तरह से पूरा अच्छे से गोदी में ले सकते हैं, और जो नहीं ले सकते हैं कुछ यहाँ पर, है ना, अड़ जाता है, तो वे लोग इसको इस तरह से उठा करके धीरे धीरे चलाएं, हिलाएं, पूरा राइट पूरा लेफ्ट, पूरा राइट पूरा लेफ्ट। कमर में ज़्यादा दर्द है किसी को तो वे लोग इस अभ्यास को नहीं कर सकते, तो नहीं करें। इस प्रकार से इसको झुलाना है, पूरा राइट पूरा लेफ्ट जाए। अब उसको नींद आ गई बच्चे को, तो उसके सिर को ऊपर लाइए और चूमिए, धीरे से छोड़ दीजिए। अब दूसरा, हाँ जी, 2 बच्चे तो अभी अलाउ हुए हैं ना, तो अब दूसरे को ले आइए पास में और इसको उठा लीजिए गोद में, ठीक है। हाँ,
अब ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से बच्चे को गोद में उठा पाते हैं, है ना। सबके बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं ना, कोई भारी होता है, कोई हल्का होता है ना। तो उसी प्रकार से आप इसको उठा करके इसको झुलाना है, पूरा राइट पूरा लेफ्ट। तो ये देखेंगे आप, पेट के लिए, कमर के लिए और जो हिप जॉइंट है आपका, उसके लिए अत्यंत लाभदायक अभ्यास है ये। 10 से 20 बार इसको झुलाया हमने, अब उसको नींद आ गई, अब उसको चूमिए धीरे से वापस इस तरह से, और यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम। तो खुद को चार्ज करें, जिस प्रकार अपने मोबाइल को सबसे ज़्यादा आप ध्यान देते हो, उसका कितना ध्यान रखते हैं, चार्ज करते हैं, उसी तरह से हम खुद के शरीर को चार्ज करें, अंदर से बाहर से। आसन करें, प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें। हम स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहना अर्थात स्वयं में स्थित रहना, स्वयं में स्थित रहना, खुद में स्थित होना, उसको जानना होगा। समझते ही हैं आप, रोज़ाना आप योगाभ्यास की कक्षा में रहते हैं तो उसको समझते हैं, स्वास्थ्य को समझें, उस पर कार्य करें, अपनी दिनचर्या बनाएं एक। तो इस प्रकार से हमने हिप जॉइंट तक के अभ्यास को यहाँ पर किया। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला अभ्यास हम यहाँ पर करेंगे बटरफ्लाई का। सभी लोग जानते हैं, करते भी होंगे आप लोग। तो इस तरह से दोनों पैरों को हमने मोड़ लिया और यहाँ से दोनों हाथों को इस तरह से क्लिप करते हुए पंजों को पकड़ लिया। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रहता हो, वे लोग इस अभ्यास को यदि नहीं कर सकते हैं तो नहीं कीजिएगा। जो लोग नए हैं वे लोग आराम आराम से कीजिएगा। और यहाँ से दोनों घुटनों को ऊपर की ओर लाएंगे, कंधों के पास तक कोशिश करना, ईमानदारी से कंधों से टच होना चाहिए घुटने आपके, और नीचे ज़मीन से टच हो जाए। 1 2 3, कमर सीधी, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पैर आगे आ जाता है, वापस उसे पीछे की ओर ले आए। ठीक है, अब क्या करना, इस अभ्यास को आप 20 बार भी कर सकते हैं। काउंटिंग आपके ऊपर है कि हमें कितना करना है, 10 से 20 30 तक आप करें। अब इसको तेज चलना तो दोनों घुटने आपके ज़मीन से भी टच होने चाहिए और ऊपर कंधों से भी टच होने चाहिए। ये इतना नहीं करना, इसको पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसको 50 से 100 तक भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में क्या करना, अंतिम उसमें पूरा श्वास भरें, पैरों को पूरा अंदर की ओर ले जाएं, टच करें एड़ी को C19 से, पूरा श्वास भरें और प्रश्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे, घुटने भी ज़मीन पर और आपका सिर भी ज़मीन से छू जाए, पीछे से उठे नहीं। जितना कर सकते हैं कीजिएगा, एकदम झटके से नहीं करना, आराम से करना। फिर श्वास भरते ऊपर आ गए, प्रश्वास खाली करते हुए नीचे की ओर आए, धीरे से वापस। एक बार और दोहरा लीजिए इसे। धीरे से वापस। तो ये किया हमने पैरों के अंगूठे उंगलियों से लेकर के और कमर तक के अभ्यास, हिप जॉइंट को, जो हमारे कूल्हों के जोड़ हैं उनके अभ्यास। अब कुछ एक ऐसे अभ्यास हम करते हैं जिसमें हम हमारे शरीर के अधिक से अधिक अंगों को एक्टिव कर सकें। जो हमारा शरीर है उसके अधिक से अधिक अंगों को हम एक्टिव किस प्रकार से कर सकें, उन अभ्यास को दोहरा लेते हैं इस सत्र में। देखिए, हम इस तरह बैठ करके भी कर सकते हैं, सीधा बैठ करके, या आप जो नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर ऊपर तख्त पर बैठ करके पैर नीचे रखते हुए भी कर सकते हैं, और सीधा खड़े रहते हुए भी इन अभ्यासों को आप दोहरा सकते हैं। उसके लिए क्या करना,
सीधे हम बैठे हैं, बस कमर सीधी, गर्दन सीधी रखते हुए आराम आराम से अपना पूरा ध्यान अपने कानों पर ले आइए। कान हमारे बड़े अच्छे से हैं, है ना। इन कानों में हमारी पूरे शरीर के पॉइंट है, स्विच जैसे होते हैं ना, स्विच से हम लाइट जलाते हैं, स्विच को ऑन किया और लाइट चालू हो जाती है पूरे हॉल में, है ना, एक बटन को चालू करते हैं। उस तरह से हमारे शरीर के सभी पॉइंट यहाँ पर दिए परमात्मा ने, उस परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था देखिए आप। अब यहाँ से क्या करना, अपने दोनों हाथों से इस कान को हमने दोनों को पकड़ लिया, ठीक है, और यहाँ से नीचे की ओर खींचना है इसको। एक अच्छे से खींचना, ये नहीं सोचना कि मेरे कान बड़े हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचना। आराम से खींचिए, ये सोचकर खींचिए कि हाँ इसका लाभ मुझे ही होगा, है ना। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार हमने खींचा। अब ऊपर से पकड़ लीजिए, ऊपर की ओर खींचेंगे दोनों कानों को एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले नीचे से नीचे की ओर खींचा था हमने, ऊपर से ऊपर की ओर खींचा अपने कानों को। दूसरों के हम खींचते रहते हैं, है ना, अपने खींचिए तो लाभ ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरों को खींचेंगे तो आप भी दुखी, दूसरा भी दुखी, ठीक है। अब बीच में से पकड़े और पीछे की ओर खींचिए। 1 2 3 4 पूरे अच्छे से, 5 6 7 8 9 10। ये याद हो जाना चाहिए, नीचे से नीचे, ऊपर से ऊपर, बीच में से पीछे की ओर खींचा हमने, ठीक है। अब अगला अभ्यास क्या करना, अपनी पहली उंगली लीजिए, इस उंगली को चेक कर लीजिए कि नाखून बड़ा नहीं हो आपका, साइड में ड्राई स्किन नहीं हो, और ये दोनों उंगलियां कान में अंदर जाएगी इस तरह से, और इसको गोल घुमाना। कितनी बार? 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पूरा घुमाया हमने 20 बार, ठीक है। अब अगला अभ्यास क्या करना, दोनों उंगलियां पहली और दूसरी इस तरह से ये पोजीशन बना लीजिए। ये कौन सी पोजीशन कहलाती है? विक्ट्री, है ना, जीत, आपकी जीत हो हमेशा। तो उसके लिए क्या करना, इन दोनों को बनाते हुए इन दोनों के बीच में कान आ जाएंगे, है ना, इसके बीच में आपका कान, और अब इसको ऊपर नीचे रगड़ना है, इस तरह से रब करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। ये हमने किया अगला अभ्यास। अब इससे आगे चलेंगे, दोनों हथेलियां मिलाते हुए फिर आप करेंगे, अच्छे से घर्षण कीजिए और उत्पन्न उष्मा अपने कानों को फिर से कीजिए। कानों पर हथेलियां लगा दीजिए, पूरा ध्यान कानों पर। एक बार और, दोनों हाथ नीचे। तो यहाँ हमारे शरीर को एक्टिव करने के जो पॉइंट हैं वो 64 ऑर्गन को हम एक्टिव करते हैं, 64 अंगों को, 64 जो अवयव हैं हमारे शरीर के, उनको हम ठीक कर लेते हैं, उनको हम एक्टिव कर देते हैं, वो ठीक प्रकार से कार्य कर सके, वहाँ तक शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध रक्त की सप्लाई हो सके, वो कार्य हमने यहाँ से किया, है ना। जब हम पढ़ते थे बचपन में तो मास्टर जी खींचते थे ना कान, बच्चा तुरंत अलर्ट। अब तो मास्टर जी ना कान खींच सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुशासन हमारे जीवन में होना चाहिए, अनुशासन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा पाना चाहते हैं, तो जीवन में अनुशासन होगा, तभी हम उसे प्राप्त कर पाएंगे। तो दिनचर्या ऐसी हो हमारी, और ईमानदारी से उस दिनचर्या का हम पालन करें, तभी हम अपने जीवन में अच्छे आयाम तक पहुंच सकते हैं, जीवन सफल हो सकता है हमारा। तो पहला सुख निरोगी काया, इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार में योगाभ्यास को अवश्य 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 धारण करें, और आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इसी कामना के साथ हम आज के सत्र को यहाँ पर समापन की ओर ले जाएंगे, और
मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में हेमंत जी हैं, हेमंत जी आ जाएं और रोज़ाना आपको बहुत सारी नई चीज़ें आप सिखाते हैं और आप सीख भी रहे हैं। आप सभी निरंतर करें, लगातार करें और पूरी ईमानदारी से अवश्य करें, तो आप क्या करेंगे, अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। सफलता की पहली कुंजी हमारा स्वास्थ्य, फिर अनुशासन, दोनों चीज़ें हमारे साथ में होगी तो हम निश्चित ही सफल होंगे। और लगातार हम अभ्यासों को करते रहें। क्लोजिंग प्रेयर, क्लोजिंग प्रेयर। अच्छा, सभी दर्शकों जिन्होंने कमेंट किया और जितने भी दर्शकों ने लाइव देख करके अभ्यास जारी किया, लगातार किया, मैं देख रहा था बहुत सारे दर्शक हमारे लाइव बने हुए थे। स्वामी न्यूज़ की इस विशेष श्रृंखला योग व स्वास्थ्य के साप्ताहिक सत्र में अतिथि योग शिक्षक में हमारे आदरणीय अजमेर के बड़े ही वरिष्ठ योग शिक्षक श्रीमान विश्वास जी पारिक हमारे आमंत्रण पर जो है यहाँ उपस्थित हुए। इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ स्वामी न्यूज़ की ओर से भी, योग व स्वास्थ्य की पूरी टीम की ओर से। अब हम प्रत्येक शनिवार रविवार को अतिथि योग शिक्षकों के रूप में अजमेर के अलग अलग योग शिक्षक, अजमेर से बाहर के भी अलग अलग योग शिक्षक जो बहुत अच्छे योग के क्षेत्र में बहुत अच्छा अभ्यास कराते हैं, इसी प्रकार से अलग अलग योग शिक्षकों को हम देखेंगे। कम आयु, सबसे कम आयु के योग शिक्षक और अधिकतम वरिष्ठ आयु के जो 83 साल के योग शिक्षक हैं, वे भी ऐसे ऐसे योग शिक्षकों को भी अभी इस कार्यक्रम में देखेंगे। तो शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन हमारा जो विशेष सत्र रहेगा, जिसमें एडवांस आसन वाले होते हैं, विशेष योग सत्र के अतिथि योग शिक्षक होते हैं। इसी तरह से आप इस योग की मुहिम से जुड़े रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें और अपने घर में सबको स्वस्थ रखने के लिए प्रयत्न करते रहें। स्वामी न्यूज़ की इस टीम के द्वारा हमारी योग जो है वह स्वास्थ्य के जो इस पूरी कमेटी, इस पूरी यूनिट के द्वारा आप सबके स्वास्थ्य के हितार्थ 1 घंटे का यह निःशुल्क लाइव सत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाता है। आप कृपया इसको अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने कई मित्रों को इसके लिंक को शेयर करके औरों को भी लाभान्वित करें, जिससे कि आपका परोपकार पुण्य भी बढ़ता जाएगा इस परोपकार से। अब हम इस सत्र को समापन कर रहे हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट, प्रसन्नता के भाव, हाथों को जोड़ लेंगे और आँखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। मंगल कामना की प्रार्थना के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु सभी सुखी हों, हे प्रभु सभी निरोगी हों, हे प्रभु सभी एक दूसरे को भाईचारे की भावना से देखें, हे प्रभु कोई भी दुखी ना हो। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सभी योग के हमारे साथी, सभी योग के साधक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए इस सत्र को आज शांति पाठ के साथ हम समापन कर रहे हैं। एक बार हास्यासन और करके जो है हम आपको ये शांति पाठ के साथ हास्यासन करवा देते हैं। हास्यासन है ना, बहुत ही सुंदर आसन है। तो हंसना, मुस्कुराना हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए, उससे हम हमारे पूरे शरीर को एनर्जेटिक कर लेते हैं ना। तो उसके लिए क्या करना है, मन में प्रसन्नता के भाव रखते हुए और परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए, उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, चेहरे पर प्रसन्नता, मुस्कान लाते हुए पूर्ण श्वास भरें। और एक साथ जोरदार अट्ठास करेंगे, पूरा श्वास भरकर दोनों हाथों को उठाते हुए एक साथ। फिर से श्वास भरिए। एक बार और श्वास भरिए।
आह आह